जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कनकधारा स्तोत्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके आप अपने जीवन को मंगलमयी बना सकते हो और आपके जीवन में कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी दरिद्रता हो, कनकधारा स्तोत्र के पाठ से आपकी वो दरिद्रता, आपकी वो गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कनकधारा स्तोत्र है क्या और इसकी रचना कैसे कहाँ से हुई। आपने आदि गुरु शंकराचार्य का नाम सुना होगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था और उन्होंने ही चारों मठों की स्थापना करी थी। पूरे भारतवर्ष की उन्होंने पैदल परिक्रमा की है, पूरे भारतवर्ष में वो घूमे हैं और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने जगह जगह जा जा करके अपने धर्म की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो अपनी यात्रा के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य एक ब्राह्मण के घर पहुँचे थे। ब्राह्मण के घर जब वो गए तो ब्राह्मण देवता घर पे नहीं थे, किंतु उनकी धर्मपत्नी घर पे थी। तो उस घर में वो भिक्षा मांगने के लिए गए आदि गुरु शंकराचार्य। जब उस घर में उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो माई, तो अंदर से जो ब्राह्मणी थी वो निकल के आई, पंडिताइन निकल कर के आई। तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, बहुत ही ज़्यादा दरिद्र थे। उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था और कुछ भी, ना कोई धन था ना कोई अन्न था, कुछ भी नहीं था खाने पीने को। बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी उनके घर में। तो उनकी इतनी ज़्यादा गरीबी देख करके आदि गुरु शंकराचार्य को उनके ऊपर तरस आया और उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करी, माता लक्ष्मी से अरदास करी, माता लक्ष्मी को पुकारा। और माता लक्ष्मी को जिन श्लोकों के माध्यम से उन्होंने पुकारा, जिन स्तोत्रों के माध्यम से उन्होंने पुकारा, वही स्तोत्र कनकधारा स्तोत्र के नाम से जाना गया। क्योंकि कनकधारा स्तोत्र से उन्होंने माता लक्ष्मी की आराधना करी, माता लक्ष्मी को पुकारा, माता लक्ष्मी से अरदास करी, तो उस घर में, उस ब्राह्मण के घर में सोने की वर्षा होने लगी। यानी कि जो कनक होता है, कनक को सोना भी बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द सोने का कनक भी माना जाता है। और उस घर में सोने की वर्षा होने लगी, सोने की बारिश होने लगी, सोने के सिक्के बरसने लगे वहाँ पर। और इसके साथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने जब इस स्तोत्र का उच्चारण किया, स्तोत्र का उच्चारण करने से पहले उन्होंने एक यंत्र की रचना करी थी उनके घर में। और जिस यंत्र की रचना करी थी वो यंत्र कनकधारा यंत्र के नाम से जाना जाता है। और जिन श्लोकों से उन्होंने माता लक्ष्मी की स्तुति करी थी, वही स्तुति, वही श्लोक आज कनकधारा स्तोत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो वहीं से इसकी महिमा बताई गई है। और इसीलिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी दरिद्रता हो, अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपके जीवन से सारी दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए चली जाती है। और कनकधारा, कनकधारा का मतलब होता है, कनक का मतलब होता है सोना और धारा का मतलब होता है एक प्रवाह। यानी कि जिस प्रकार से जल की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इसका पाठ करता है उसके जीवन में धन की धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। उसके घर में सोना चांदी, ऐश्वर्य, वैभव, धन संपदा इतनी अधिक आती है और सदा सर्वदा के लिए विराजमान रहती है। एक धारा प्रवाह की तरह उसके जीवन में धन का आगमन होता रहता है। तो इस स्तोत्र का पाठ कैसे किया जाए, इस यंत्र को स्थापित कैसे किया जाए, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो कनकधारा यंत्र आप भोजपत्र पे भी बना सकते हो। अगर आप यंत्र नहीं बना सकते तो आप किसी विशेषज्ञ से बनवाइए, किसी ब्राह्मण से बनवाइए, किसी संत से बनवाइए और उस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर बनवा करके आप अपने घर में स्थापित करिए। अन्यथा आप बाज़ार से, मार्केट से कनकधारा यंत्र को लेकर के भी आ सकते हैं, जो तांबे पे बना हुआ होता है। तांबे पे जो बना हुआ यंत्र होता है आप उसको लेकर के आइए। उसको अपने घर में सबसे पहले शुद्ध करिए, उसको पवित्र करिए, फिर उसके बाद में अपने घर में आप स्थापित करिए, अपने पूजा घर में। यंत्र को स्थापित करने से पहले आप यंत्र को पंचामृत में स्नान करवाइए। पंचामृत में होता है गाय का दूध, होता है दही, होती है शक्कर, शहद
और उसमें गंगा जल, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को मिला करके पंचामृत बना करके आप उसको स्नान करवाइए और उसके बाद में उसको आप अपने पूजा घर में स्थापित करिए। कनकधारा यंत्र के सामने आप धूप दीप जलाइए, देसी घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, पुष्प अर्पित करिए और उसके बाद में आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप नियमित रूप से 11 पाठ कनकधारा के करते हैं, अगर आप नियमित रूप से 11 पाठ कनकधारा स्तोत्र के करते हैं और इसकी शुरुआत आप दीपावली के दिन से करते हैं, यानी कि जो दीपावली होती है, माता लक्ष्मी का दिन होता है, महारात्रि मोहरात्रि कहलाती है वो, तो अगर आप उस दिन कनकधारा यंत्र को लेकर के आते हैं अपने घर में और इस स्तोत्र का 11 पाठ करते हैं और नियमित रूप से दिवाली से लेकर के अगली दिवाली तक आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, यानी कि 1 वर्ष तक, यानी कि आप दिवाली से शुरू करके अगली दिवाली तक इसका पाठ नियमित रूप से करते हैं और 11 पाठ आप करते हैं रोज कनकधारा यंत्र के सामने धूप दीप जला करके, तो आपके घर में इतनी अधिक धन संपदा आ जाएगी 1 वर्ष के अंदर अंदर कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, कोई विशेष नियम नहीं है, कोई विशेष विधान नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसमें वो परहेज नहीं है। बस आप धूप बत्ती जलाइए, एक देसी घी का दीपक जलाइए, माता लक्ष्मी को प्रणाम करिए और उसके बाद में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। ये कनकधारा स्तोत्र आपको पूजा पाठ वाली दुकानों पे आसानी से मिल जाएगा और ये संस्कृत में भी होता है और उसके साथ में हिंदी में भी होता है। तो अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप हिंदी में पाठ करिए, नहीं तो आप संस्कृत और हिंदी दोनों में पाठ करिए, उच्चारण सहित पाठ करिए, अनुवाद सहित में इसका पाठ करिए, ताकि इसका भावार्थ आपको समझ में आए और माता लक्ष्मी की स्तुति हो सके। वास्तव में कनकधारा स्तोत्र माता लक्ष्मी की एक स्तुति है। जिस प्रकार से श्री सूक्तम माता लक्ष्मी की स्तुति है, उसी प्रकार से ये भी माता लक्ष्मी की स्तुति है और इसका पाठ करने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं साधक पे, भक्त पे, और मनोकामना पूरी करती है और धन इत्यादि प्रदान करती हैं। तो ये है कनकधारा स्तोत्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।